अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि स्लैब की स्टील हम कैसे चेक करते हैं, कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन को हम फॉलो करते हैं, स्लैब में बॉटम की स्टील कैसे फिक्स होती है, बॉटम में कौन सी स्टील मेन होता है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और स्लैब में टॉप में कौन सा मेन स्टील कहलाता है और कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कहलाता है। L/3 पे टॉप में हम कौन सा स्टील रखते हैं और L/4 पे कौन सा स्टील रखते हैं। स्लैब में स्पेसिफाइड कवर क्या होता है स्लैब के लिए, और स्टील चेयर्स क्या होता है और उसकी यूज़ जो है हम स्लैब में क्यों करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं एक ही वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, और अभी तक मेरे चैनल सिविल कॉन्सेप्ट्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी क्लिक कर देना है ताकि हर नए आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो स्लैब पे जब भी हम स्टील बांधते हैं तो उसकी दो मैशेस होते हैं, एक टॉप में और एक बॉटम में। दो लेयर्स में हम स्लैब की स्टील फिक्स करते हैं। तो ये पहले हम ले चलते हैं आप लोगों को बॉटम स्टील की तरफ, ठीक है। तो बॉटम स्टील में ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक लेयर है, फर्स्ट लेयर है। तो आपने एक चीज़ याद रखना है कि स्लैब हो चाहे आपके पास फाउंडेशन हो या आपके पास जो है बीम हो, हम बॉटम मोस्ट बार को हम बॉटम मेन कहते हैं, और टॉप मोस्ट बार जब भी होगा तो टॉप मोस्ट बार को, सबसे ऊपर जो बार होगा उसको हम टॉप मेन कहते हैं, और सबसे नीचे जो बार होगा उसको हम बॉटम मेन कहते हैं। और बॉटम मेन बार हमेशा स्लैब की जो शॉर्टर डायरेक्शन है हम उसमें रखते हैं। इसका मतलब ये कि यहाँ से इस बीम से लेकर उस बीम तक का जो डिस्टेंस है, हमारा सामने वो जो बीम है इधर तक का डिस्टेंस जो है वो कम है बनिस्बत इस बीम से लेकर उस बीम तक के डिस्टेंस के। तो हम क्या करते हैं कि शॉर्टर साइड का बार जो है, ये बार हमेशा सबसे नीचे रखता है। उसकी वजह क्या है कि इस डायरेक्शन में हमारे लोड ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा होता है, इस डायरेक्शन में मूवमेंट ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा होता है स्टील बनिस्बत लॉन्गर डायरेक्शन के। अगर कोई पूछे ऐसा क्यों है, तो ये भाई मटेरियल की जो है वो नेचर है कि उसके ऊपर जब लोड आता है तो वो हमेशा लोड को शॉर्टर डायरेक्शन में मैक्सिमम लोड वो रेजिस्ट करता है, ठीक है। और उसके ऊपर जो बार हम बांधते हैं ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार। ये बार जो है लोड को डिस्ट्रीब्यूट करके इस स्टील के ऊपर भी, और अगर 2 वे स्लैब हो तो ये बार भी कुछ ना कुछ लोड जो है इसके निस्बत कम लोड उठाता है, लेकिन लोड ये भी उठाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बाइंडिंग्स के। बाइंडिंग जो बांधे हमारे लगते हैं वो हम बॉटम में लगाते हैं अल्टरनेट इसलिए लगाते हैं ताकि बॉटम की स्टील के ऊपर हम कोई पोरिंग से पहले कोई लोड नहीं आता। लेकिन टॉप में अगर स्टील आपका 1/2 इंच डाया से जो छोटा स्टील हो, जैसे 3/8 डाया हो, उसमें अगर 6 इंच से स्पेसिंग बढ़ जाए तो हम अल्टरनेट के बजाय हर जो है इंटरसेक्शन पे हम उसको बाइंड ज़रूर कर देते हैं, ताकि उसकी टॉप के ऊपर हम जब चल रहे होते हैं तो उससे जो है स्टील लूज़ ना हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं बॉटम में स्पेसिफाइड कवर के बारे में। तो स्पेसिफाइड कवर के लिए ये हमारे पास कंक्रीट का ब्लॉक बना हुआ है, ब्लॉक कवर स्पेसर ब्लॉक है। ये कवर प्रोवाइड करते हैं, कवर ब्लॉक। ये 0.75 इंचेस या ये 20 mm का कवर ब्लॉक हम स्लैब की बॉटम में यूज़ करते हैं, ताकि स्लैब को जो है एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए कंक्रीट का कवर प्रोवाइड कर सके। अब उसके बाद जो है हम आते हैं टॉप स्टील की तरफ। तो टॉप की स्टील जो है एज़ कम्पेयर टू बॉटम थोड़ा टेक्निकल तरीके से बांधना पड़ता है। तो टॉप की स्टील में ये याद रखें कि हम टॉप मेन जो है, मैंने शुरू में बताया था कि जो सबसे ऊपर या सबसे टॉप में जो बार होते हैं उसको हम टॉप मेन कहलाता है। जैसे कि मैं आपको सामने ले चलता हूँ, तो ये देखें, ये स्टील आपको नज़र आ रहा है, ये टॉप मेन कहलाएंगे हम इसको। और इसके नीचे जो बंधा हुआ होगा इसको हम कहते हैं टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो ये बार जो है ये इसको हम टॉप मेन कहलाता है। तो टॉप मेन बार जो है उसकी टॉप मेन कहने की वजह यही है कि टॉप में जो है मैक्सिमम मूवमेंट यही बार उठा रहा होता है। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब आप देख लें, यहाँ पे बाइंडिंग जो है ये पूरे लगे हुए हैं, टोटली लगे हुए हैं, इसमें कहीं पर भी मिस नहीं किया, क्योंकि इस स्टील के ऊपर जब हम चल रहे होते हैं तो ये लूज़ ना हो जाए, पोर करने से पहले ये लूज़ ना हो जाए,
ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें L/3 पे कौन से रखेंगे और L/4 पे कौन से रखेंगे। तो याद रखना कि L/3 पे हम हर उस स्लैब के स्टील को, जैसे मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ बिल्कुल कॉर्नर पे, तो जैसे कॉर्नर पे अगर बीम आ रहा है, बिल्कुल एंड पे बीम आ रहा है, एंड पे बीम सपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ पे होता है टॉप का मूवमेंट जो है वो बीम के /ज़्यादा नियरेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू कंटिन्यूस स्लैब हो जहाँ से कंटिन्यूस सपोर्ट हो उसके निस्बत। तो हम यहाँ पे एंड सपोर्ट पे हमेशा L/4 पे रखते हैं, यानी बार के साइज़ हम यहाँ से लेकर जो टॉप मेन बार है इसकी साइज़ छोटा होता है वहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसके निस्बत इसी स्लैब के अंदर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे L/3 के हिसाब से यूज़ किया हुआ है। और L/3 इसलिए यूज़ किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे बीम जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। अच्छा, इधर एक और टेक्निकल पॉइंट आपको बता दूँ कि अगर आपके पास 2 ऐसे स्लैब आते हैं, ठीक है, उन 2 स्लैब में एक जो है, एक का स्लैब जो है ना साइज़ छोटा है, ठीक है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये छोटा सा वाशरूम है, तो ये वाशरूम का स्लैब जो है ये है छोटा, इसके निस्बत ये रूम का स्लैब है बहुत बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इस स्लैब का L/3 तो यहाँ से यहाँ तक ले लिया। अब यहाँ से पीछे जो है इस वॉशरूम के अगर आप L/3 लेंगे तो ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, या L/4 लेंगे यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे जो है ऐसा नहीं करना आपने, इसका L/3 और उसका L/3 नहीं लेना। जो ग्रेटर स्लैब है आपने उसका L/4 या L/3 जो है वो आपने पूरा इस वॉशरूम के लिए भी यूज़ करना है। तो वहाँ पे L/3 लेने के बाद जो है ये L/3 पीछे भी, इस बीम से पीछे भी उतना ही लेंगे जितना आपने स्टील आगे उस स्लैब के लिए लिया है। तो इस वजह से ये बाथरूम का स्टील जो है ये पूरा डबल मैश बना दिया, यानी कि उसकी टॉप में भी हमने कहीं पर भी इस स्लैब को जो है, स्टील को जो है हमने कर्टेल नहीं किया, यानी इख्तिसार नहीं किया इसको पूरा कंप्लीटली बिछा दिया, क्योंकि उधर भी स्लैब बड़ा है और यहाँ पे भी स्लैब बड़ा है। तो दोनों स्लैब का L/3 जब हम लेते हैं तो वाशरूम के ऊपर पूरा डबल मैश जो है हमने डबल रिइंफोर्स कर दिया है इसको, ठीक है। अब हम आते हैं टॉप के स्टील में जो स्टील चेयर्स होते हैं। चेयर्स ये देखें, ये स्टील चेयर्स हैं हमारे, ठीक है, ये हम कहलाते हैं स्टील चेयर्स। इनको हमारे जो वर्कर हजरात हैं वो गोड़ी बोलते हैं इसको। ये क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये टॉप की स्टील जो है ये आप जैसे बॉटम की स्टील को हमने बॉटम से 0.75 इंचेस कवर प्रोवाइड किया था, तो टॉप की स्टील को जो है हम टॉप से 0.75 इंचेस या 20 mm का कवर टॉप से प्रोवाइड करते हैं इस स्टील को। ये आपका आउटर मोस्ट स्टील है। तो क्लियर कवर के बारे में आप लोगों को पता होगा, क्लियर कवर हम उसको बोलते हैं जो आउटर मोस्ट रिइंफोर्समेंट है या आउटर मोस्ट स्टील है, उससे लेकर कंक्रीट की टॉप तक या कंक्रीट की बॉटम तक, यानी कि एज ऑफ कंक्रीट, वहाँ तक की डिस्टेंस को जो है हम क्लियर कवर बोलते हैं। तो इसकी क्लियर कवर 20 mm है, तो 20 mm का कवर आना चाहिए टॉप में, ठीक है। तो इस वजह से इस जो हमारी चेयर है इसकी हाइट भी हम उसी हिसाब से रखते हैं, इतना रखते हैं कि उसके ऊपर मेन बार आने के बाद इसको डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अलाइन रखते हैं। देखें यहाँ पे, देखें डिस्ट्रीब्यूशन बार के साथ अलाइन रखते हैं, दोनों को एक साथ बांध देते हैं, और उसके बाद जो है इसके ऊपर टॉप स्टील रेस्ट कर रहा होता है। तो टॉप स्टील से ऊपर इतना आना चाहिए जितना आपके पास जो है कंक्रीट का कवर हो। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, चलो एक दफ़ा मैं आप लोगों को चेक करा देता हूँ। जैसे हमारे पास ये स्टील जो है, इस स्लैब की डेप्थ जो है या स्लैब की थिकनेस हम बोलते हैं, बीम में हम डेप्थ बोलते हैं, स्लैब की थिकनेस होती है। तो थिकनेस जो है इस स्लैब की हमारी है 6 इंचेस, तो इसमें हम 0.75 इंचेस कवर छोड़ेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 5.25 इंचेस। यहाँ देखें, ये मैं पूरा इंची टेप लगा रहा हूँ, देखें 5.25 इंचेस ये आ रहा है। इसको मैं आपको इस तरफ से दिखाता हूँ, ये 5.25 इंचेस आ रहा है, ठीक है। देखें 6 इंच से नीचे इसकी जो है स्टील आ रहा है, तो यहाँ 6 इंच भराई करेंगे, 6 इंच की पोरिंग होगी तो यहाँ तक, तो हमारे पास इतना कंक्रीट का कवर मिल जाएगा इसको। अब हम आते हैं कैंटिलीवर स्लैब की तरफ। तो कैंटिलीवर स्लैब का बार जो है वो कैसे बाइंड होता है, ठीक है। जैसे दूसरे स्लैब में भी हम बॉटम मोस्ट बार को हमने बॉटम मेन कहा और टॉप मोस्ट बार को हमने टॉप मेन कहा, इसी तरह कैंटिलीवर में भी ऐसा ही होता है। तो बॉटम मेन बार जो है, जो शॉर्टर साइड होती है उसको हम हमेशा जो है बॉटम में बांधते हैं, और टॉप, इसमें कैंटिलीवर स्लैब में याद रखना कि टॉप बार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
अगर आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स भी बना रहे होते हैं तो अक्सर तौर पर लोगों को टॉप बार का उनको पता नहीं होता या यूज़ नहीं करते। ये बहुत ख़तरनाक है। कैंटिलीवर स्लैब में बॉटम के बार से ज़्यादा ज़रूरी जो है टॉप का बार होता है। तो टॉप के बार जो है वो ज़्यादा हैवी होता है और शॉर्टर साइड में, यानी ये बीम सपोर्ट कर रहा है इसको, ये बीम इसको सपोर्ट कर रहा है इसको, देखो वो फ्री एंड है, ठीक है, वो बिल्कुल फ्री एंड है। तो उस फ्री एंड की तरफ जो यहाँ से जो सपोर्ट जा रहा है इस तरफ जो है हमने आधी इंच का डाया का स्टील यूज़ किया हुआ है, यानी ये 13 mm का स्टील यूज़ किया हुआ है। और इस तरफ देखें ये लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड है। तो इस तरफ जो है ना कैंटिलीवर स्लैब अपना लोड इस तरफ नहीं एक्ट करता, ये स्टील जो है इसका लोड रेजिस्ट नहीं करता, इसका टोटल लोड जो है ये स्टील रेजिस्ट कर रहा होता है। तो इस वजह से इस स्टील को हैवी कर दिया है, ये 13 mm का बार यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये देखें इसकी स्पेसिंग भी एज़ कम्पेयर टू दिस स्टील इसकी स्पेसिंग भी कम है। इसकी स्पेसिंग जो है ये 6 इंच की स्पेसिंग पे दिए हुए हैं, ये चेक कर लें, 5 इंच की, सॉरी 5 इंच की स्पेसिंग पे ये बार यूज़ किया हुआ है। और यूँ जो है देखें 8 इंच की स्पेसिंग यूज़ किया हुआ है, ठीक है, 24 तक आ रहा है तो 8 इंच की स्पेसिंग यूज़ किया हुआ है। तो ये स्टील जो है वो सिर्फ लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है इन, और साथ साथ में सिर्फ और सिर्फ श्रिंकेज को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर या श्रिंकेज की वजह से आने वाले क्रैक्स को ये डिस्ट्रीब्यूशन बार कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं कि जो इसकी टॉप स्टील है इसको कैसे बांधेंगे। टॉप स्टील आप जितना आपकी कैंटिलीवर स्लैब की ये जो लेंथ होगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी बीम के बिल्कुल एंड से इसके एज तक, उस लेंथ के बराबर बिल्कुल इक्वल आपने इस एज से पीछे आपने इसका स्टील लेकर जाना है। ये मिनिमम जो साइज़ है बार का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब अगर इन केस अगर आपके पास जैसे ये स्लैब है पीछे, ये स्लैब हमारे पास है बहुत लंबाई में बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू कैंटिलीवर स्लैब, यानी हम इसका जब कैंटिलीवर स्लैब है और कंटिन्यूस आ गया तो इसका जब L/3 ले लेंगे तो इसका L/3 कैंटिलीवर स्लैब की लेंथ से ज़्यादा हो रहा है। तो इस वजह से हमने कैंटिलीवर स्लैब से ज़्यादा जो है वो पीछे इसके बार्स, देखो कैंटिलीवर स्लैब छोटा है, उसके बाद इसके बार बहुत दूर तक आ रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह सिर्फ यही है, वरना कैंटिलीवर स्लैब के लिए रिक्वायरमेंट यहाँ 4 फीट अगर पीछे है तो 4 फीट यहाँ तक बन रही है, तो यहाँ तक होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ जो एक्सेस ऑफ बार हमने यूज़ किया वो इस स्लैब की वजह से यूज़ किया हुआ है। तो गाइज़ होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों ने सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मज़ीद कोई क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।